अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं मुजफ्फर इकबाल और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इन यूएई, पाक साइंस डील विद फ्रांस टू सस्पेंड लोन्स। तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है, डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज ऑन बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक। I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीज के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीज को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमारातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है, आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमारातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है, आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था। और फिर ये है कि अभी कुछ $2.3 बिलियन उन्होंने उन्होंने जो हमें हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है। हम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा माँगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्ज़े माँगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी ये जो अमारातीज़ ने प्रपोज़ल भेजा है, ये बेसिकली इस तरह का प्रपोज़ल उन्होंने उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था और उन्होंने इस पे मेरा ख़्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ थी, उसमें कोई $2 अरब का इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्योंकि वो अरबी हैं, आपस में सऊदीज़ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीच में इसराइल फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर भी है, जो कि इसराइल और अमेरिकन इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है वहाँ पे एक और किस्म की, सो दैट सऊदीज़ चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ दबाया जाए और ये एक प्रोग्रेसिव या इस तरह की जो डिक्टेटर है जिस तरह सीसी जो है वो आए तो उनको सपोर्ट किया जाए। खैर एनी वो एक डिफरेंट केस है। अब यहाँ पे ये है कि अब यूएई कह रहा है कि हम पैसा लगाते हैं, लेकिन आप जो है वो सबसे पहले हमें वो दें, हमें शेयर्स दें। अब यूएई की जो सॉवरेन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और कुछ ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पाकिस्तान में पैसा, इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, वो कहते हैं जी हम ठीक है पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं। वो लेकिन उसके लिए लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीस चाहिए। 27 ट्रिलियन रुपीस चाहिए। किस चीज़ के लिए? बिकॉज़ हमें कर्ज़े वापस करने हैं, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना निज़ाम चलाना है। और ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये एक्सपेंडिचर्स नेशनल असेंबली में पेश कर दिए हैं कि भाई 27 ट्रिलियन का बंदोबस्त कर लो वरना मुल्क कोलैप्स कर जाएगा।
पैसा तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैसा पैदा नहीं हो रहा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। पैसा अरेंज करना, मुल्कों को तो लोग कर्जे दे देते हैं बिकॉज दिस इज अ कंट्री, वहाँ और यहाँ से बहुत कुछ वो ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके अगेंस्ट हमें फिर मिलेगा कुछ नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया आज, 107 मिलियन डॉलर की डेट सस्पेंशन का, 107 मिलियन डॉलर की डेट सस्पेंशन का। और पाकिस्तान और फ्रांस जो है इससे पहले, और ये जो वायदा बेसिकली इन्होंने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है उसके तहत किया है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट उन्होंने साइन किया, और कुछ अर्सा पहले, साल 2 साल पहले चले जाएं तो यहाँ पे पाकिस्तान में फ्रांस को यहाँ पे गालियां दी जाती थी, उनको कहा जाता था इनके सफीर को यहाँ से निकाल दो, और उनके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका था। लेकिन आज आखिर में पता चला है कि सानू ते उन्होंने को कर्जे लेने पड़े, और हमें तो वो जो है वो ये जो कर्जे लिए हैं इसके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। पता चला हम दे तो नहीं सकते, फिर हम यही रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हमारे कर्जे सस्पेंड कर दें। अब वो इससे पहले हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और एग्रीमेंट भी फ्रांस के साथ किया हुआ जिसमें 261 मिलियन डॉलर जो सस्पेंड हुए हुए हैं। अब ये जो पैसा है ये बहुत बड़ा पैसा है, इसको हमने कैसे देना है कैसे नहीं देना, जिसमें कुछ पैसा सस्पेंड होता है, कुछ रीशेड्यूल हुआ है, और ये उसी जो फ्रेमवर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, उसके तहत ये रीशेड्यूल भी हुआ है और सस्पेंड भी हुआ है। अब पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमें हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गालियां दें, हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने बने मुस्लिम उम्मा के लीडर। मुस्लिम उम्मा के साथ तो दोस्ती इंडिया की है। आप नूपुर शर्मा के वाकये के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा जनाब इतने से तो देखें ताल्लुकात खराब हो गए, और वो देखें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने के, वो इसलिए नहीं लेने आए कि उन्होंने वो इसलिए लेने आए हैं उनको बिकॉज उनको पता है इनके पास इज अ मैन विद अपॉर्चुनिटी। अगर जब MBZ जाते हैं इंडिया में तो नरेंद्र मोदी भी उनको एयरपोर्ट पे लेने आते थे, तो आज वो उनको एयरपोर्ट पे लेके उन्हें पता ही इज अ मैन विद अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ इमरान खान साहब वाला स्टाइल नहीं है कि जनाब आप जाएंगे एयरपोर्ट और जाके वहां से उनको लेंगे और कहेंगे कि पायदान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ पैसे दे दो। नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो इस तरह की चीज नहीं होगी, एंड आई एम 200% श्योर इस तरह की चीज नहीं होने वाली, क्योंकि उनको पता है कि हमारे तो इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब हमने मोस्ट रिसेंटली जो डेट सस्पेंशन की सर्विस सस्पेंशन की जो बात है हमने जापान के साथ की है, स्विट्जरलैंड के साथ भी किया, तकरीबन $200 मिलियन का। अब जो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसने इस साल जनवरी में, सॉरी पिछले साल जनवरी में हमारे साथ ये किया था, और स्विस जो अथॉरिटीज है उन्होंने भी किया हुआ है, और सऊदीज ने भी जो उनका सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है उसने भी कोई हमें $846 मिलियन के जो है वो डेट सर्विसिंग की हुई है, सस्पेंड किया हुआ है। तो आप इमेजिन कर ले दुनिया के तमाम ममालिक के साथ आप जो है वो सस्पेंड करने की बातें कर रहे हैं, कर्जे सस्पेंड करने की बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि असी पाइन साढ़े को पैसा कोई नहीं है, और अवाम के अंदर क्या नारे मार रहे हैं कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं। इमरान खान साहब को लीडर बना रहे हैं, और पीछे से ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी वो कर्जे जो हैं उनको सस्पेंड कराने पे, रीशेड्यूल कराने पे सारे के सारा जो वो काम कर रही है। और एट द एंड ऑफ द डे अमारातीज ने जो प्रपोजल दे दिया, उन्होंने कहा जनाब हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं। इसके लिए जारी बात है कुछ ना कुछ जिसे वो कहते हैं कि कोई डील करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान जो है उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ कर्जों पे तो नहीं रह सकता। आप अगर $1 बिलियन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें जो है वो अगर कोई ब्लू चिप कंपनीज हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें बहुत सारा जो है वो अमारातीज पैसे लगा सकते हैं। ये नहीं कि वो लगाते नहीं है, वो पैसे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जिसे वो कहते हैं ना बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन उसके लिए फिर चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने अमारातीज को अगर याद हो तो हमने PTCL बेचा था, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी, जो कि प्रॉफिट में जा रही थी, लेकिन हमने मुशर्रफ दौर में बेच दी थी, और बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें पैसे दिए थे, बहुत देर पैसे हमारे अटके रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पैसे आप फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बड़ी कंपनी है जिसमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, जो उसमें मेरा ख्याल है जिसमें गवर्नमेंट के 67% स्टेक्स हैं, फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 68% शेयर है,
फिर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 53% शेयर है। इस तरह पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी है, उसमें 22% शेयर है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है, 32% शेयर है। फिर मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर और बहुत सारी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट के पास शेयर है। ये तो टेक्निकली फौज की कंपनियां हैं, जो मारी पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट कंपनीज हैं, ये फौज की कंपनी है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के शेयर तो हैं। अब अगर अमीराती जिसमें आके पैसा डालते हैं, ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, लेकिन फिर भी सारी बात है, ये नेशनल कंपनी है पाकिस्तान की। अगर हमें अमीराती जिसमें पैसा डालने के लिए देते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है तुसी पैसे लो, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को ये कंपनियां ग्रो करती हैं, शेयर ऊपर जाएंगे तो हमारी बीच में इन्वेस्टमेंट होगी, कल को वो शेयर बेच सकते हैं किसी और को। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। वो तो फ्री रोटी नहीं खवाना चाहते, हम तो फ्री लंच के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं कि या अल्लाह किधरों को साडा हथ पवे, जुगाड़ लगे साडा, सानू किसी तरीके जिहड़ा ना हथ पवे कोई, किधरों हथ पै जाए सानू। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी हमारी जो जो डेट सर्विसिंग है, जो हमने कर रहे हैं, वो भले फ्रांस से कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं, इन सारे से कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें दौर में दाखिल हो गई है। और आज जो मैं अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहा था, और ट्वीट में मैंने लिखा है, वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे मैं ट्वीट कर रहा था, तो मैंने कहा उसमें कि जो नेशंस होती हैं, नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। जिंदगी इंटरेस्ट के ऊपर है। ये हमें बड़े 75 साल ख्वाब दिखा दिए गए जी, हमारे ब्रदरली, इस्लामिक, फ्रेंडली, पता नहीं क्या क्या। मुझे याद है अफगानिस्तान के उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान से इतने तंग थे हमारे, क्योंकि उनके अफगानिस्तान से मामला अच्छे नहीं है। तो उन्होंने एक दफा बोला, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो एक हमारा ब्रदरली कंट्री नहीं है, हमारा नेबरली कंट्री है, हमारा सिर्फ नेबर है वो पाकिस्तान। और मुझे याद है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव वो पाकिस्तान में आए नहीं थे पूरे 5 साल। फिर बाद में वो हाई पीस कौंसल के बने कुछ, तो वो पाकिस्तान में उन्होंने चक्कर लगाया है, और वो भी उनको पता था हमारे पास पावर जा रही है, अमेरिकन जा रहे हैं, तो शायद हम इंगेज करें होंगे। सो मुस्लिम वर्ल्ड को हमने बड़ा मंजन बेचा है इस्लाम का, रिलीजन का। दुनिया मजहब के नाम पे नहीं चलती जनाब, दुनिया मजहब के नाम पे नहीं चलती। दुनिया चलती है कि आप जो हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ नोट दसो, ਸਾਨੂੰ पता लगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣ ਨੂੰ, हमारे साथ आप किस तरह डील करेंगे, हमारे पास हमारा मुस्तकबिल क्या है। सो ऑल व्हाट आई वांट टू से टू यू पीपल है, जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ और जो चीज़ मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ, और जिस चीज़ की मुझे तकलीफ और दुख होती है कि यार हमारे लीडर ये क्या करते रहे हमारे साथ। 75 साल मांग के पैसे पता नहीं कितने लगे ने वो पैसे। चाइनीज ने 35 अरब डॉलर लगाया, पता लगा बीच में से 43% इन्वेस्टमेंट जो है वो आई फ्लॉड है। ये हमारी जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है वो बता रही है, ये मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं 43% इन्वेस्टमेंट दैट मेक्स $15 बिलियन इज फ्लॉड। तो ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो हमें चीज करने की जरूरत है, जो हमें होनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। उसके बदले में अगर आपको अपनी कुछ चीज बेचनी पड़ती है, करनी पड़ती है, तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए। अगर हमारे पास पेट्रोल जो है वो 234-35 रुपए लीटर हो गया, जो कि इस साल के आखिर तक सुनने में आया कि 280-85 पे चले जाना है। अगर मजीद रशिया ने दुनिया में आग लगाई और मामला खराब हुए तो 1.5 तक खराब हो जाएंगे। 300 रुपए पेट्रोल कैसे पहुंचाएंगे, बिकॉज लोगों की रेवेन्यू नहीं बढ़ा। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ता तो आप किस तरह वो पैसा कमाएंगे। उधर अमीराती जो वो सारी दुनिया इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप देखें ना, मुझे याद है पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे असद उमर साहब, ये जो अभी इनसे पहले एहसन इकबाल साहब से, जब वो अमेरिका जाते तो कहते थे जनाब पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। उसकी वजह क्या है जी, पाकिस्तान के एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ चीन है, और दोनों एक 1.5 बिलियन की आबादी है, और दोनों ग्रो कर रही है, और हमने भी साथ ही ग्रो करना है। असी पीछे रह गए हैं। अफगानिस्तान भी तो साथ है, अफगानिस्तान कौन सा दूर है, वो तो नहीं ग्रो किया। तो हमें ग्रो करने के लिए इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। जियो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, सो वी नीड टू गेट इनटू इट। अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें फिर इसमें देखना होगा कि हम किस तरह ये चीजें कर सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स इंज नहीं है कि तुसी कहो सानू देंदे रहो तो साडे कोल पुछो ना। हमें देते रहो पैसे, लेकिन हमसे लो कुछ ना। हमें हमारे पास हमें कर्जे देते रहो,
ہم وہ کھاتے رہیں, وہ لگاتے رہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ اولیگارک ایلیٹ ہے ہماری, یہ اولیگارک ایلیٹ ہے, اولیگارک ایلیٹ. یہ ساری بوروڈ گروتھ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا ببل ہے. اس لیے جب گورنمنٹ کو اتنے اربوں روپے قرضے لینے پڑ رہے ہیں تو سانو ان پتہ لگ گیا ہے. یہ تو ابھی جب امریکنز گئے افغانستان سے, انہوں نے جو ٹرمپ نے پیسے ہمارے بند کیے تو سانو پتہ لگا ساڑھے کو دشائی کوئی نہیں ہے. تو وہ تو ہمارے لیے تو پھر وہ جو افغانستان کی وار ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ہمارا تو پٹاخہ نکل گیا ہوا تھا 99 میں جب ہم نے ٹیسٹ کیے تھے. یہ تو شکر کریں اس وقت وار اینڈ ٹیرر ہو گئی شروع, اور افغانستان, اور اس وقت ہمارے پاس ڈالر آنے شروع ہو گئے پوری دنیا نے. ابھی دیکھیں نا ہمیں بہت بڑی غلطی ہے کہ پاکستان از اے سینٹر آف دا ورلڈ. یہ پتہ نہیں غلطی ہماری کب ختم ہونی ہے. بھائی ہمیں اس وقت اپنی پوزیشن سیٹ کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے جو کمپٹیشن ہے ان کو سکڑیں گے اینڈ دین وی ول گیٹ ود دا ورلڈ. اپنے کمپٹیشن جو ہے اس سے باہر نکلیں اور کوآپریشن کی طرف جائیں, اور اس کے لیے پھر دیکھیں اگر وہ نہیں کریں گے تو معاملات تو خراب ہوں گے ہمارے. ہمیں اگر کمپیٹ کرنے کے چکر میں رہے تو چیزیں میٹر نہیں کریں گی, کوآپریشن کی طرف جانا ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ پاکستان شوڈ کمپرومائز آن اٹس ڈیفینس. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دی سوسائٹی اینڈ دی سسٹم شوڈ بی سینسٹائزڈ کہ ہمیں واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. جس کا بھی یہ جب سے پیٹرول 90 روپے لیٹر بڑا پاکستان میں بڑھا, میں نے تو کہیں سرکاری جگہ پہ نہیں دیکھا. نظام ویسے ہی چل رہے ہیں شاہانہ انداز سے, سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور تھنگس ول چینج. یہ نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن پولیٹیکل کنٹینیوٹی بھی رہے, اور اکنامک اگر ہم نے جیو اسٹریٹجک جو ہے انگیجمنٹس کرنے کی بات کی ہے تو وہ آپ کی اس میں ان سائڈ دا سیٹ اپ اس چیز کو آنا چاہیے. ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو سروائیو. اور دیکھ لیں کہ آج اماراتی صدر جو ہیں وہ نریندر مودی کو لینے گئے ہیں, اور یہاں پہ دنیا سیلیبریٹ کر رہی تھی کہ مسلم دنیا کا اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو گئے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپ ٹو سی. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے تو اس میں بہت جو ہے نا وہ عمدہ باتیں بتائی ہیں قمر چیمہ صاحب نے. سب سے انہوں نے عام بات جو ہے نا وہ یہ کی ہے کہ اب جو ہے نا وہ بھائی بھائی والا, وہ میٹھی دوستی, وہ بردرہڈ جو ہے نا وہ مسلم امہ, وہ ساری چیزیں جو ہے نا سمندر سے ڈونگی دوستی, شہر سے میٹھی دوستی, یہ جو ہے نا وہ اب بہت پیچھے رہ گئی ہیں. اگر ہمیں تو خیر ابھی جو ہے نا وہ اس سے نکلنے کے لیے جو ہے نا ابھی بھی بہت عرصہ لگے گا. اس کی آپ تازہ مثال دیکھ لیں کہ جس طرح ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہوا انڈیا میں, اور اس کے جو ہے نا وہ آپ ایک جو ہے نا وہ ادھر جو میڈل ایسٹ کنٹری ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا وہ کافی اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے احتجاج وغیرہ جو بھی کیا. تو اس وقت بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے نا یا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو ان چیزوں کو سمجھتے وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا گئی آچی, آپ جو ہے نا وہ انڈیا گیا, لیکن نقشے سے ہی گیا. بہت خوش بھی تھے, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب کچھ جو ایک بنا ہوا تھا وہ ایک کل جو ہے نا وہ ان کا جو جیسے ہی وہ لینڈ ہوا ہے طیارہ, وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ملیا ویٹ ہی ہوگی. ہم تو یہ کہتے ہیں ایک دم سے انہوں نے ٹور کیا ہے دبئی کا, کوئی ایسی نہیں تھی, پلان ان کا ہوگا, لیکن آفیشلی جو ہوتی ہے نا اسٹیٹمنٹ وہ نہیں دی اس طریق کو یا اس طریق کو, شاید پاکستان کی تھنکنگ سے طیارہ غلطی سے ادھر اتر گیا. نہیں پاکستان یہ سوچ سکتے ہیں, پاکستان نہیں سوچتے. وہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چورن تو ہوگا نا. انہوں نے یہ بھی رکھنا ہے میڈیا نے کہ آپ ان کو بھی کسی طریقے سے سیٹسفائیڈ کرنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر سوال نہ اٹھا لیں, یا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کچھ تھوڑے بہت سوجھ بوجھ والے بھی لوگ ہیں وہ پوچھیں گے تو ضرور. والے بھی ہیں لوگ, لیکن دیکھا جائے کل کی میں ٹویٹ کسی کی دیکھ رہا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ چائنا کا وزٹ کیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اب چائنا ان کو بلا بھی رہا ہے, جپیاں پپیاں بھی کر رہے ہیں, تو اس میں امریکہ کو خوش کرنے والی کون سی بات ہے بھائی. وہ دیکھ لینا کہ بھائی ہم تو دیکھ رہے تھے کہ بھائی اتنے دشمن ہیں چائنا اور انڈیا کے, سوچ ہی نہیں سکتے تھے, لیکن جب ایسے بھائی ایسے کر کے ہاتھ ڈالا ہوا تھا بھائی بھارت کیا بول سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہاتھ انہوں نے ڈالا ہوا تھا, آگ لگی ہوئی تھی کہ بھائی کہاں تو چھوڑیں اس چیز کو, لیکن دیکھیں کہ بھائی والی بات نہیں, کیونکہ ہر کنٹری کو اپنے حق سے یا
उन्होंने हर के साथ रिलेशनशिप करने होते हैं, क्योंकि हम तो यही अब है ना, रहते ही हज़ारों साल, अभी भी आप पिछली सदी में रहते हैं, तो कंट्री माँ इंटरेस्ट बाप का जो है ना, क्या कसूर है? कंट्री- क्योंकि देखा जाए ना तो भाई पाकिस्तान के हालात ही इन लीडरों ने की है, हमारे लीडरों ने समझ ले किए हैं कि क्योंकि लीडरों ने भाई ये सीधा मेरी बात बोलते हैं सुनना, ना। जब पेशावर में 2014 में अटैक हुआ था, उधर से जो एक लड़का निकला था, आज वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नायब सदर बना है, नायब सदर नहीं सदर बना है, तो वो भी इधर से नहीं निकला। अगर उसका मतलब इधर पाकिस्तान से निकला है ना तो कुछ बन गया, क्योंकि इधर पढ़ता उसका ज़हन तो आपने समझ लिया, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो सदर बन गया है। अगर इधर रहता तो क्या करता, दिहाड़ी करता, नौकरी तो मिलनी नहीं थी। नवाज है नाम, नवाज अगर मलाला यूसुफ इधर से ना निकलती तो कैसे पढ़ती, कैसे इतना नाम कमाती? बिल्कुल तो ये कुछ ये बातें आपके हैं। लीडरों के कसूर है, जो कि ना तो सपोर्ट करते हैं, ना ही ऐसे कुछ है, अगर बढ़ाई है तो बढ़ाई में भी दा, क्योंकि इनकी सोच यही है कि कर्जा मांगना और मुल्क चलाना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अभी अब जो है ना वो पर्सनल इंटरेस्ट या मुल्की मफाद जो है ना वो सामने आ गए हैं। सबसे पहले जो है ना वो लोग या जो भी है ना वो पहले मुल्की मफाद देखा जाता है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाती हैं, वो सारी चलती हैं। ये नहीं कि नहीं अब आपने इधर थोड़ा बहुत किया होगा कि जो है ना वो दुबई खुश हो गया या ये जी वो भी हमारे साथ है, ये भी हमारे हैं, ये वो, तो उसकी ताज़ा मिसाल आपने देख ली है। लेकिन यार तो देखा बिल्कुल जाए उन्होंने तो अफगानिस्तान की भी अच्छी मिसाल दी है, जिस तरह वो कह रहे थे कि बिल्कुल उन्होंने बात एक्यूरेट की थी कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर नहीं है, पाकिस्तान हमारा हमसाया है। तो लिहाजा जो है ना वो हमें हमसायों के तौर पे रहना चाहिए, बरादराना तल्लक जो है ना वो एक अलग लेकिन है। देखा जाए ना तो काफ़ी डेवलपमेंट होनी है अभी पाकिस्तान में, जो कि नहीं इनके ना तो भाई लीडरों के, मैं तो जो इधर उधर से निकल कर भी हूँ तो लीडरों को कसूरवार समझता हूँ, क्योंकि लीडरों के हर चीज़ हाथ में होती है, उन्होंने मुल्क चलाना होता है। अब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको एक लोकल सा बंदा आता है, इनविटेशन ले करके आओ कि भाई आपको ले जाते हैं। आप देख लें आपका प्राइम मिनिस्टर भी उधर गया है, कौन सा शहबाज शरीफ गया लोकल थे। से ही तबका है, हाँ, लेकिन अभी हमारे देख प्राइम लें मिनिस्टर जब है ना अभी ताज़ा मिसाल है, हाँ, तो वो जनाब एयरपोर्ट से आगे उन्होंने जाने नहीं दिया। दुबई के अंदर जो है ना वो जो एयरपोर्ट से निकलते वक्त जो आगे एक एयरपोर्ट का एरिया है, उससे आगे जो है ना वो मुल्क के अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ से मिले हैं, सलाम दुआ किया, ओके और बात बस ये ठीक है। चीज़ है। उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है, उसने लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेके जो है ना वो दुबई पे बैठा हुआ था, उनका जो है ना वो UAE का जो है रेजिडेंट जो इस वक्त उनका है वज़ीर खारजा का पता नहीं कौन जो भी है, लेकिन बात करने का मकसद ये हो रहा है कि आप लेकिन किस लेकिन जगह भाई- पर खड़े हैं कि वो किस जगह पर खड़े हैं। बिल्कुल। लिहाजा हम जब तक प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो तो- भी आता है हाँ मुल्क तो को बाद खाता में है। कह रहा था कि तो दुबई का निकल जो जाता प्रिंस है ना वो उधर अंदर बैठा हुआ था और वो लेके आए शहबाज शरीफ साहब को बिठाया, चाय से पिलाई है, ओके ओके बाय बाय, कोई पैसा पूछा नहीं। उनको पता था कि पैसे के अलावा तो और इन्होंने कुछ कहना नहीं है। तो वहाँ से जो है ना वो पकड़ा और मतलब वापस एक जो है ना वो कह दे कि उन्होंने वापस भेज दिया। तो इस लिहाज से आप देखें किस तरह उनको जो है ना उन्होंने आगे से जो है ना वो रिसीव भी किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई थोड़ी बात नहीं है कि एक प्रेसिडेंट जो है ना वो खुद जाता है, वो रिसीव भी करता है, एक जो और भी एक छोड़ने मीटिंग भी होती आया है भाई। और फिर जो है ना वो मीटिंग वो जो है ना वो टूर तो थोड़ा शार्ट ही था, क्योंकि वो उसके बाद जो है ना वो शाम को रात को जो है ना वो दिल्ली पहुंच गए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि वो सारी चीज़ें अब किधर गई जो इन्होंने एक बार पहले सब लोगों ने बयानिया बनाया हुआ था, तो वो ख़त्म होगी। तो दूसरी बात फ्रांस की करें तो 2 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो फ्रांस बाइकआउट फ्रांस था, वो फ्रांस है, ये फ्रांस है, तो आज उससे जो है ना वो अंदर खाते सस्पेंड करवा पैसे रहे ले हैं रहे हैं। नहीं वो नहीं साथ दिया भी उन्होंने और अच्छा। उन्होंने साथ पैसे भी दिए हैं, जिस तरह कमर चीमा साहब बता रहे हैं ना। पैसे उन्होंने दिए तो कम से कम अब आवाम पर लगाएं तो सही। नहीं अब लोड बस- शेडिंग घंटा आती भाई, है, घंटा आप जाती है। असल यार अपने- ये बहन अपने है मुद्दे कर के- इमरान खान को, इमरान खान ऐसा कर दिया, इमरान का बेड़ा अगर कर दिया, उसने पेट्रोल महंगा किया, इसने हर चीज़ को ब्लेम इमरान खान को करते हैं। यार आप वो हो बात सकता है आपकी भाई ठीक है, असल उन्होंने आप- किया। असल आप मुद्दे की उन्होंने तरफ देखें ना, कैसे मुद्दा किया? देखें कि आप लोगों को मीडिया किस हद तक जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है कि कल तक आपको जो है ना फ्रांस के खिलाफ किया हुआ था, बाइकआउट, सफ़ीर निकालें, ये निकालें। उस वक्त आज पता थोड़ा बहुत चला कि उस वक्त तो यहाँ पे सफ़ीर था ही नहीं, कोई एक उनका लोकल सा जो है ना वो मैसी रिप्रेजेंटेटिव था थोड़ा बहुत,
तो अब उन्होंने जो है ना वो दोबारा एक नए तरीके से स्पीड भी हायर की है जब ये इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है फ्रांस के साथ, जब उन्होंने पैसे पूसे दिए हैं तो कुछ जो है ना। तो दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यूएई जो है ना अब कहता है कि आप वैसे पैसे नहीं देने, अगर देना तो भाई हमें अपने जो आपके वहाँ पे चल रहे हैं अदारे उनके अंदर जो है ना हमें शेयर दें, तो उसके बाद जो है ना हम भी प्रॉफिट कमाएं, आप भी जो है ना वो परसेंटेज के हिसाब से बनाएं। तो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है, जो है ना वो इस तरह आप काम नहीं चलना कि आप आएँ पैसे लें और चले जाएं। आप जो है ना वो थोड़ा सा सिनेरियो जो है ना वो चेंज करना पड़ना। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।